हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप इलन मस्क का नाम आपके सामने आता होगा तो आप ज़रूर ये उसके कुछ बड़े कारनामों के बारे में सोचते होंगे। और इलन मस्क का एक ऐसा ही सेटअप जिसका नाम न्यूरोलिंक है, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुना होगा। और अब इलन मस्क ने सेटअप का दावा किया है। उन्होंने पहली बार एक इंसान के दिमाग में चिप लगा दी जो कि सक्सेसफुल हुई, और जिसका कारण है कि वह जो है उनको कंट्रोल कर सकता है। किसी भी डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हुआ या फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है या कोई भी चीज़ को जब आप इंसान अपने ब्रेन में जो है एक्टिवेट कर सकता है और अपने ब्रेन से ही कंट्रोल कर सकता है। जब हम न्यूज़ में भी देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से हमें सुनने मिलता है कि इलन मस्क ने जो है न्यूरोलिंक सेटअप जो है वह कर लिया है, जिसके कारण क्या है कि अब जो है कि एक चिप भी आपके अंदर लगाई जा सकती है। इनके सेटअप ने मनुष्य के दिमाग में पहली बार एक चिप का इम्प्लांट कर दिया, यानी कि लगा दिया है। और आज पूरे ह्यूमन इंसानों में जो है ये एक बेहतरीन आविष्कार बताया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहले जो है ये चिप नहीं बनाई गई थी, पहले भी ये चिप को बनाया गया था, लेकिन ये चिप जो है उन सब से अलग है। इसके द्वारा इंसानियत कैसे एक नया मोड़ ले सकती है, वे सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि हम कुछ बातें बाइबल से भी सीखेंगे और कुछ हम चीज़ों को समझेंगे। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ों को आप समझ सकें। तो 2016 में इलन मस्क जो था उसने इंजीनियर से एक टीम ने क्या किया, ब्रेन चिप को बनाया, जिसके लिए वह चिप जो है इंसानी दिमाग में लगाया जा सके। इसकी शुरुआत हुई सन 2016 से। इनका कहना था कि ये चिप जो है ये हर एक इंसान में डेवलप जो है हो सकती है, जो मरीज़ हैं या जो अपाहिज हैं या जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, पैरालाइज्ड हैं, जिनको लकवा हो जाता है, ताकि उनकी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो सके। इनका ये कहना इसलिए था क्योंकि हम इस चिप को जो बना रहे हैं वह न्यूक्लियर, तो उनके क्या है कि वह अमेरिका में लगभग 400 इंजीनियर्स की टीम लगातार इस चिप पर काम कर रही थी, और इनके पास बहुत ही बड़ी जो है फंडिंग थी, जिसके कारण वे क्या कर रहे थे, ह्यूमन अमाउंट में ये सब चीज़ों को करने के लिए वह ये सारी चीज़ों का प्लान कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। उससे भी ज़्यादा है सो अच्छा खासी टीम उनके पास थी चिप डेवलप करने के लिए, अच्छी फंडिंग थी, अच्छा रिसर्च करने के लिए था उनके पास। तो ये इन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते थे क्योंकि इनके पास सारी सुविधाएं थी ऐसा करने के लिए, और इनका इस्तेमाल करके ये बना रहे हैं एक चिप जो इंसान के ब्रेन में लगाई जाती है। तब उस चीज़ों से आप क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये काम कैसे करेगी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए यदि आपके ब्रेन में ये चिप जो है ये लग गई है, ये इम्प्लांट कर दी गई है, तो इससे आप जो है आपसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल देना चाहूँगी उदाहरण के तौर पे कि आपके मोबाइल से आप जो है, हम मोबाइल चलाते हैं तो आपको उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फिंगर आपको यूज़ करना पड़ता है कि किसी भी आपको अगर आपको खोलना है तो आपको उसको टच करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और तब वह खुलता है, या उसमें पासवर्ड वगैरह लगाना पड़ता है। लॉक वगैरह खोलने के लिए तो आपको उसको खुद से ही करना पड़ता है, और तब हम चीज़ों को जो है यूज़ कर पाते हैं। लेकिन ये चिप लगाने के बाद आप अगर अपने दिमाग में ही सोचेंगे कि आपको व्हाट्सएप पे ये चीज़ को देखना है या आप ये चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वह आपके मन में जो आप सोचेंगे, आपके दिमाग में वह कमांड देगा उस तरह की, और वही ऑटोमेटिक जो है आपकी गैलरी खुल जाएगी, क्योंकि ये चिप और फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, और आप जो है जो भी कुछ सोचेंगे, जो आपके मन में होगा, वो चीज़ें आप कर सकते हैं ईज़िली कनेक्ट करके। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वह की जा रही हैं ये चिप के द्वारा, और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी हो सकता है कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को साथ में कनेक्ट किया जाए, और बहुत ज़्यादा ही इस चिप को जो है, इसका जो साइज़ है वह छोटा कर दिया जाएगा।
ताकि ये जो है किसी को दिख भी ना सके और जो है आप सारी चीज़ों को जान ऐसे ही जब आप सोचेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। आप खुद देखिए, इसे यहाँ पर आपके दिमाग में जो है चिप लगा दी जाएगी। आप बिना छुए फ़ोन, लैपटॉप और सारी चीज़ों बिना टाइप किए या टच किए सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बल्कि इसका इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। आप सोचेंगे मोबाइल पर और मैसेज टाइप हो जाएगा। आप सोचेंगे कंप्यूटर पर और वह कार्य हो जाएगा। आपको जानकर हो सकता है कि ये खुशी हो रही होगी कि जल्दी ऐसा संभव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चिप है ये पहले जो है जानवरों पर ट्राई किया जाएगा। वह सफल होने के बाद रोबोट के द्वारा फिर उसके बाद इंसानों के दिमाग में जो है ये लगाया जाएगा और मात्र 1 घंटे में इसको लगा दिया जाएगा, यानी कि इम्प्लांट कर दिया जा सकता है। दोस्तों, ये चीज़ें जो है शायद रियल लाइफ में आज हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या है, ये एक मूवी जैसी आप हो सकता है इन चीज़ों को समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये आने वाले अंत के समय में ये सारी चीज़ें होंगी। पहले से ही बाइबल में हमें इन सारी चीज़ों के विषय में बता दिया गया था। जब हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज हो रही हैं जो बाइबल में हमें पहले से बता दी गई थी। लोगों के द्वारा पहले से ही जो है ऐसा उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है कि आने वाले समय में वे क्या कर सके, प्रोग्रामिंग कर सकेंगे या ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं। मनुष्य उन्हें देखेगा सो वह क्या होगा, वो उसका कार्य सोचेगा और वह वैसा होने लग जाएगा। लेकिन अब रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है कि ये जो है आश्चर्यचकित नहीं होना है आपको, क्योंकि ये होना ही है। ये बाइबल में इस प्रकार से लिखा ही हुआ है। इन चीज़ों को लेकर के, जैसे जब कोविड आया था तो हर कोई वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अधिकतर लोगों ने वैक्सीन को ले लिया। तो लोगों ने जो वैक्सीन नहीं लिया, उन्होंने देखा कि दूसरे वैक्सीन ले रहे हैं, तो उनको देखकर वे क्या करने लग गए, वैक्सीन को उन्होंने लिया। अब अगर फ्यूचर में कोई और ऐसी महामारी आएगी तो आपको क्या लगता है कि लोग फ्यूचर में वैक्सीन लेंगे या नहीं? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वे क्या करेंगे, अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली जो है तैयार कर चुके हैं, दिमागी तौर से इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। ऐसी घटनाओं के लिए जब फ्यूचर में ऐसी महामारी देखेंगे तो वे क्या कहेंगे कि हमने तो पहले भी ऐसा देखा था, क्योंकि वैक्सीन ने हमें बचाया, तो हम क्या करें, इसके लिए वैक्सीन को दोबारा से लेंगे और वे बिल्कुल कार्य को दोबारा किया जा सकता है। वैसे ही इस चिप के बारे में भी पहले से जो है हमने बहुत सारी फिल्मों में, न्यूज़ में पढ़ा और सुना होगा, और जो कि चीज़ें जो हैं हो भी रही हैं, और 2016 में इसका स्टार्टअप भी कर दिया गया है। धीरे धीरे लगभग 2-3 साल में जो है इसको बनाया गया है, टेस्टिंग हो रही है, और आने वाले समय में ये हर एक मानव में जो है सिद्ध भी की जाएगी। धीरे धीरे करके वे लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एकदम से लोग ये देखेंगे तो वे शॉक हो जाएंगे या शायद इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। वीडियो में जब हम देखते हैं या हम किसी भी न्यूज़ में देखते हैं तो हमें बताया जाता है कि आज जो स्मार्टफ़ोन हम देखते हैं वह आने वाले सालों में नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य के शरीर में ही लगा दी जाएंगी। आप खुद देखिए इस वीडियो, जब हम नेट पे देखते हैं बहुत सारी इस प्रकार से वीडियोस को, तो वहाँ पर क्या है कि बताया गया था 5G, 3G, 6G, आगे जो है और भी बहुत सारी 2030 तक हो सकता है 6G भी जो है आ जाएगा। तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं, स्मार्टफोन्स जो है वे एडवांस होते जा रहे हैं। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये फ़ोन्स भी जो हैं वह हट जाएंगे या यूज़ में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो बाइबल में दी गई हैं वह धीरे धीरे घटित होती जा रही हैं। बाइबल में बताया हुआ है कि आने वाले समय में जो है ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वैसे ही हो रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी देख रहे होंगे। जो मरीज़ हैं उनकी लाइफ को और बेहतर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात इस चीज़ पर यह है कि ये सब चीज़ें सिर्फ कही जा रही हैं, और जो है जल्द ही इसको हम देख भी पाएंगे कि बहुत सारे इंसानों के जीवन में ये हो भी रहा है। लोग इसे खुद खरीदेंगे, लोग खरीद करके क्या करेंगे, इसको यूज़ भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। 30 साल से भी ज़्यादा लोगों को जो है ये मेंटली कंट्रोल कर लेगा और बहुत आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेगा। भविष्य में बहुत से लोग डिप्रेशन का, निराशा का और बहुत सारी चीज़ों का शिकार होंगे,
शिकार वो क्यों होंगे? वास्तविकता में शिकार होंगे, लेकिन उन्हें शिकार किया जाएगा। वे शिकार हो सकता है ना हो, लेकिन उन्हें शिकार कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जैसे कि रेडियो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके द्वारा खुद ही लोगों को पहले से वे डिप्रेशन में डाल दिया जाएगा और उनका मूड बदलाव किया जाएगा, या इन चीज़ों का कहा जाएगा कि आसानी से लोगों को वे क्या कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं, या इस तरह से इंसानों को उस चिप के द्वारा अपने अनुसार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं क्या होगा? वो कहेंगे कि आप इस चीज़ को क्या करें, ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप इस चीज़ को इस चिप को लगवा लीजिए, और ये चिप जो है आपको अलग अलग तरह से भ्रमित करके आपको जो है ये चिप को इम्प्लांट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आप जो डिप्रेशन है वह ख़त्म हो जाएगा, आपका जो मूड बदलने की दिक्कत है वह ख़त्म हो जाएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक छोटी सी चिप को अपने दिमाग में लगा लीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, वह आपको भ्रमित करेंगे। लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी और लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको लगवाने भी लग जाएंगे, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है और लोग इसे लेते जाएंगे। और इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके बारे में खुद जो है इलोन मास्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये चीज़ें जो हैं किस प्रकार से रिज़ल्ट देंगी, या उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो आज जो है ये बहुत सारी चीज़ें, जो ये चिप है, इसलिए एक ही कॉमन चिप, हम उस टाइम पे इस चीज़ को बहुत ही कॉमन देखेंगे कि ये चिप जो है बहुत ही कॉमन हो गई है और हर एक व्यक्ति इसको लेने लग जाएगा या लगवाने लग जाएगा। आप समझिए दोस्तों, पहले वे क्या कह रहे थे कि ये चिप जो है ये क्या करेगी, ये हर एक चीज़ों को आसान कर देगी, सारी चीज़ों को ईजी कर देगी। दूसरी बार वे कहते हैं कि आज के टाइम में हर किसी को क्या है कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है और ये चिप जो है उनको लगवा लेनी चाहिए। इससे हर एक समस्या जो है वह दूर हो जाएगी। इसलिए वे कह रहे हैं कि हमें एक जनरल ब्रेन डिवाइस चाहिए, यानी कि जब आप समझिए कि बहुत ही जल्दी फ्यूचर में ये सब चीज़ें सबके लिए आ जाएंगी, जिसमें क्या करेंगे, आपको ये चिप को लगाना ही पड़ेगा। और उसके लगाने के बाद क्या होगा, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेंगे, लेकिन वह आपको कंट्रोल करेगा। उसकी मर्ज़ी आपके जीवन में चलेगी। जब आप ये चिप लगवाएंगे तो आपके जीवन में, आपके हाथों में जो है आपका जीवन नहीं रहेगा, बल्कि आप अपने जीवन को अपने हाथों से दूसरे के हाथों में अपने जीवन को दे देंगे। तब आप अपनी मर्ज़ी से पूरा नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को दोस्तों। तब आप सिर्फ उसकी मर्ज़ी को पूरा करेंगे जो इस चिप को कंट्रोल करता है और ये सारी चीज़ों को हमें लीड करेगा। तो ये चिप जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें बताया गया है कि बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट से मिलने वाली छाप है उसकी ओर से है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के द्वारा भी एक चिप में ही छाप दी जाएगी और ये सारी चीज़ें उसकी तैयारी ही हो रही है और हमें उसी समय की ओर आगे लेकर के जा रही है। धीरे धीरे ये चिप कॉमन हो जाएगी और फ्यूचर में एंटी क्राइस्ट की छाप भी आ जाएगी। कोई भी उसे देखकर जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें पता रहेगा, लोगों को यह है कि जो है ये क्या है, ये चिप एक ऐसी चिप है, ऐसा मास्क है हमें मिला है जिसका कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे लोग उसे लगाने लग जाएंगे। दोस्तों, यदि आज तक ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं तो वे क्या है, मनुष्य के विचार। मनुष्य की जो विचार होते हैं वे जो है हम किसी मनुष्य के विचार नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से आप मेरे विचार नहीं समझ पाएंगे, मैं आपके भी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन आखिरकार की उसके मन में, उसके दिल में अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यदि अगर हम ये चिप को लेते हैं तो क्या होगा कि हमारी हर एक विचार जो है जान लिया जाएगा, कि कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रह जाएगी और क्या होगा कि सारी चीज़ें एक जो चिप चलाने वाला होगा उसके अंडर में हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो ये चीज़ें आने वाले समय में होने वाली हैं। केवल परमेश्वर का आत्मा जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मनुष्य में से कौन सी मनुष्यों की बातें जो है जानता है, वह है परमेश्वर का आत्मा। सिर्फ वही जानने वाले परमेश्वर हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बातों को नहीं जानते, केवल मनुष्य की आत्मा को उसके परमेश्वर ही उसकी हर एक मन की बातों को जान सकते हैं। दूसरा हमारी बातों को कोई भी नहीं समझ सकता।
कि हम खुद, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा जानती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम जानते हैं या फिर परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि मनुष्य को ऐसा बनाया गया कि उसकी सिर्फ आत्मा ही उसके सोच विचार को जान पाए और कोई दूसरा उसके सोच विचार को नहीं जान पाएगा। ये परमेश्वर का बनाया हुआ रचना है। परमेश्वर ने इंसान को, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, आज़ाद बनाया, उसको बुद्धिमान बनाया। मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है। परमेश्वर ने इस रीति से उसको बनाया था। जब ये सारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये परमेश्वर के बनाए हुए जो मनुष्य है उसके खिलाफ हो रहा है, और ऐसी चीज़ों का रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, आपको इस चिप के बारे में क्या कहना है? यदि आने वाले समय में ये चिप लोगों के जीवन में आएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह बदल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह नाश की ओर जाएंगी। जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं तो 666 की छाप जो है वह एंटी क्राइस्ट के लोगों को दी जाएगी, और 666 की छाप जो है वह इस प्रकार से इस चिप पर भी हो सकता है डिटेक्ट की जाए। तो आने वाले समय में जो बाइबल में हमें बताया गया है वे सारी चीज़ें जो हैं, आज ये चीज़ें घटित हो रही हैं। जैसे कि बाइबल में बताया गया है कि अंत के समय में ज्ञान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम ऐसी ऐसी बातों को होते देखोगे, और आज हम देख भी रहे हैं कि ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय बहुत कम है। अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के योग्य बनाएं। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुलाया है तो अभी भी आपके पास वक्त है। अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।